आजा खुद से रूबरू हो ले, ये जिंदगी तेरी है जाना, खुद से गुफ्तगू कर ले। हेलो एवरीवन, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर। इनर सेल्फ को हम अंतरात्मा, सोल व रूह के नाम से भी पुकारते हैं। अंतरात्मा हमारे भीतर की इमोशनल एंड स्पिरिचुअल पार्ट है, जो हम सच में हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब हम कोई काम करने जाते हैं या कुछ डिसाइड करते हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, तो हमारे अंदर से कुछ एक आवाज आती है, करना है, नहीं करना है, यस और नो। यह कौन बता रहा है? हमारी अंतरात्मा। यह एहसास सभी को होती है, पर हम ध्यान नहीं देते, और ध्यान जाता भी है तो हम इसे इग्नोर करते हैं व वहम मानते हैं। फिजिकल वर्ल्ड व बाहरी दुनिया में हम इतने इवॉल्व हो गए हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को ही देख नहीं पाते। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है, जो वो चाहते हैं उन्होंने पा भी लिया है, फिर भी वो कुछ मिस करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने अपने सोशल गोल को तो अचीव कर लिया है, पर अपने लाइफ पर्पस से दूर है। वह लाइफ पर्पस जिसके लिए वह इस दुनिया में आए थे, बर्थ लिया था। अब ये तो जान लिया कि इनर सेल्फ होता क्या है, बट हाउ टू डिस्कवर? अपने लाइफ पर्पस को कैसे जाने? नंबर 1, लाइफ पर्पस को जानने के लिए सबसे पहले अपने इनर वॉइस को सुनने की आदत डालें। जो मेरा मैं हमें बताता है, गाइड करता है, उसे सुने व समझे। जितना ही आप अपने इनर वॉइस को सुनने व समझने की प्रक्रिया को ध्यान व सहजता से लेंगे, उतना ही स्ट्रांग एंड क्लियर कनेक्शन आपका आपके इनर सेल्फ के साथ बिल्ट होगा और आप अपने लाइफ पर्पस को जान पाएंगे। सेकेंड, अपनी बाहरी इंद्रियों को आराम दें। कुछ देर साइलेंस में जाएं और देखें कि क्या चल रहा है। शुरुआत 30 मिनट से कर सकते हैं। थर्ड, मेडिटेशन। अपने सवाल को लेकर मेडिटेशन में चले जाएं तथा उस हायर सेल्फ से गाइडेंस मांगे। जब भी हम इस तरह की टॉपिक पर बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, अरे यार, ये आत्मा परमात्मा की बातें रिटायरमेंट के बाद समझूंगा, अभी तो बहुत जिम्मेदारियां निभानी है, गृहस्थ जीवन का टाइम है अभी। बच्चों के लिए कहेंगे, इनके तो अभी पढ़ने लिखने, करियर बनाने व एंजॉय करने के दिन है, इन्हें आत्मा परमात्मा के चक्कर में न उलझाओ। अगर किसी बच्चे का झुकाव स्पिरिचुअलिटी, इनर सेल्फ व सेल्फ कॉन्शियसनेस आदि विषयों पर होता है, तो पेरेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो वक्त की बर्बादी कर रहा हो या गलत डायरेक्शन पे जा रहा हो। हम बच्चों को हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स सब पढ़ा देते हैं, पर न खुद सीखा है और न उन्हें ये सिखा पाते हैं कि हाउ टू डिजाइन योर लाइफ, हाउ टू नो योर इनर सेल्फ, हाउ टू यूज योर हाईएस्ट पोटेंशियल। जबकि यह शिक्षा बच्चों की नींव होनी चाहिए। हम मनुष्य सबसे इंटेलेक्चुअल जीव हैं, तो अगर खुद को जान लेंगे, सत्य को पहचान लेंगे, तो अपनी उलझनों को आसानी से समझ व सुलझा पाएंगे तथा अपने जीवन को सरल बना पाएंगे। छोटी बड़ी बातों पे बावेला नहीं मचाएंगे। जितनी जल्दी हम अपनी इनर सेल्फ को जान लेते हैं, सेल्फ अवेयर हो जाते हैं, उतनी ही आसान हमारे लिए लाइफ हो जाती है। अब हम बहुत ही इजी वे में बॉडी, माइंड एंड सोल को समझेंगे। सोल का विजिबल पार्ट बॉडी है तथा बॉडी का इनविजिबल पार्ट सोल है। माइंड इज द इंटरैक्टिव मैकेनिज्म बिटवीन द बॉडी एंड सोल। माइंड का ऊपरी सतह कॉन्शियस माइंड बॉडी से जुड़ा होता है तथा आंतरिक सतह सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड सोल से जुड़ा होता है। माइंड जब बॉडी के साथ मिलकर कार्य करती है, तब हम फिजिकल वर्ल्ड में एक्टिव होते हैं, तथा माइंड जब सोल के साथ मिलकर कार्य करती है, तब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्टिव होते हैं। बॉडी, माइंड एंड सोल में माइंड सबसे अहम व शक्तिशाली है। अगर इसकी लगाम आपके हाथों में आ गई तो समझिए जीवन की लगाम आपके हाथों में आ गई। माइंड 3 सतहों पर कार्य करता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड के कार्य हैं थॉट, मेमोरी, एक्शन, डिसीजन, फीलिंग्स, प्लान्स, लॉजिक, एनालिसिस, बिहेवियर एटसेट्रा। सबकॉन्शियस माइंड इमोशन, वैल्यूज, विजडम, प्रोजेक्शन, मेमोरीज, हैबिट्स, फियर्स, फोबिया, साइकिक पावर्स लाइक सिक्स सेंस, टेलीपैथी, इंट्यूशन,
healing power like Reiki, etc. Unconscious mind, सीक्रेट्स, ट्रॉमा, सेम, गिल्ट तथा उस तरह की फीलिंग्स एंड पेन जो अनएक्सेप्टेबल व अनप्लीजेंट होती है। अल्फा अवस्था व अर्ध निद्रा अवस्था के दौरान हमारा सबकॉन्शियस व अनकॉन्शियस माइंड हमारी आज्ञा को स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। इस अवस्था में हम उसे यूज कर सकते हैं तथा हील भी कर सकते हैं। माइंड के इस स्तर पर साइकिक पावर्स एक्टिव होती है। एक बार जब हम माइंड के अंतरतम स्तर पर कार्य करना व उसे यूज करना सीख जाते हैं तो हम उन साइकिक पावर्स को भी यूज करना सीख जाते हैं और तब हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आना शुरू होता है। तो आप अपने आप को जानें, खुद की शक्तियों को पहचानें और ग्रो करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।